आज का टॉपिक है तीनों लोकों का राज्य पाकर सुख पाकर भी आप दुखी ही रहोगे जब तक यह एक काम नहीं करोगे। इस संपूर्ण सृष्टि में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो सबसे दुखी है। जानवर, पशु, पक्षी इतने दुखी नहीं हैं। वे अपने स्वाभाविक कार्य कर लेते हैं, वह संतुष्ट हो जाते हैं। किंतु मनुष्य सब कुछ साध्य असाध्य कार्य करते हुए भी दुखी है। उसके पास कुछ न हो तो भी दुखी रहता है तथा सब कुछ पाकर भी दुखी रहता है। विपन्नता में यदि दुखी है तो संपन्नता में भी उससे भी अधिक दुखी है। जिसके पास 2 समय का भोजन नहीं है वह भी दुखी है, एवं दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति भी दुखी है। भिखारी दुखी है तो सिकंदर भी दुखी था। आज संपूर्ण भौतिक साधनों के होते हुए भी मनुष्य अधिक दुखी व तनावग्रस्त है जितना पहले कभी नहीं था। इसका आखिर राज क्या है? यदि संपन्नता अभिशाप है तो क्या दरिद्री होकर सुखी रहना अच्छा है? यदि ज्ञान से दुखों में वृद्धि होती है तो क्या अज्ञानी रहकर सुखी होना श्रेष्ठ है? यदि जीवन ही दुख है तो क्या मृत्यु का वर्ण कर लिया जाए? यदि भौतिक प्रगति से दुखों में वृद्धि होती है तो क्या इसे रोक कर पुनः आदिम जीवन व्यतीत करके सुख प्राप्त किया जाए? जैन धर्म कहता है कि जन्म दुख है, बुढ़ापा दुख है, रोग दुख है, मृत्यु दुख है। अहो, संसार दुख ही है, उसमें जीव क्लेश पा रहे हैं। बौद्ध दर्शन भी जीवन को दुख रूप ही मानते हैं। पतंजलि ने भी 5 क्लेशों का वर्णन किया है जिनका मूल अविद्या को बताया है। ये अविद्या ही माया है जो ब्रह्मवश पैदा हुई है। पतंजलि कहते हैं अनित्य, अपवित्र दुख और अनात्म में नित्य पवित्र सुख और आत्म भाव की प्रतीति ही अविद्या है। इस प्रकार इस जगत को ही सत्य, नित्य एवं आत्म रूप मानने का जो भ्रम है वही दुखों का कारण है। इसी कारण आध्यात्म विद कहते हैं कि विश्व में सुख है ही नहीं, क्योंकि ये संसार दुखालय है। जो विश्व में ही सुख ढूंढता है कि सभी प्रकार की भौतिक संपदा प्राप्त हो जाने पर मनुष्य सुखी हो जाएगा, यह उसका भ्रम मात्र है। न समस्त विषयों की पूर्ति हो सकती है, न कभी कामना, तृष्णा आदि शांत हो सकती हैं, न वह सुखी ही हो सकता है। यह मन एक ऐसा बर्तन है जिसे चाहे कितना ही भरो यह खाली ही रहता है। जो जो इसे भरते जाते हैं त्यों त्यों यह सुरसा की तरह अपना मुंह फैलाता ही जाता है। यदि त्रिलोकी का राज्य भी इसे दे दिया जाए तो भी यह दुखी ही रहेगा। किसी ने इस मन से यह नहीं पूछा कि तू आखिर चाहता क्या है, किसको प्राप्त करना चाहता है? इस संपूर्ण वैभव को पाकर भी तू दुखी क्यों है? वास्तव में मन इन भौतिक पदार्थों एवं भोगों से कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। इसको इससे भी अधिक चाहिए, जिसको प्राप्त करने के लिए वह तीनों लोकों का साम्राज्य उस पर न्यौछावर करने को तैयार है। उसका दुख यही है कि उसे जो चाहिए वह मनुष्य उसे दे नहीं पा रहा है। बच्चा खिलौने से ही संतुष्ट हो जाता है, किंतु मनुष्य इस बूढ़े मन को भी खिलौनों से, भोगों से संतुष्ट करना चाहता है।
यह इससे संतुष्ट नहीं होगा। एक चिंपांजी एक केले से संतुष्ट हो सकता है, किंतु मन स्वर्ग का राज्य पाकर भी दुखी रहेगा। वह इससे भी अधिक चाहता है। उसकी भूख गहरी है। वह जब से उस परमात्मा से अलग हुआ है, तभी से पुनः उसी को प्राप्त करने की इच्छा से छटपटा रहा है। जब तक उसे वह नहीं मिलेगा, वह वृक्ष से गिरे पत्ते की भांति सूखता ही रहेगा। संत कहते हैं, सदियों से ये मन भटक रहा, श्री राम की शरण में जाने को। सदियों से ये मन भटक रहा है उसकी शरण में जाने को। जब तक उसकी शरण नहीं मिलेगी, ये छटपटाता ही रहेगा। जब तक उसे वह नहीं मिलेगा, उस वृक्ष से गिरे पत्ते की भांति सूखता ही रहेगा। इस अविद्या रूपी अंधकार से ही वह मार्ग भूल गया है, भटक गया है। उसे फिर मार्ग तभी मिल सकता है जब उस अविद्या रूपी अंधकार के पार जाकर मनुष्य उस परम तेजस्वी स्वप्रकाश रूप परम ब्रह्म का साक्षात्कार कर ले। यह मन उसी को पाने की लालसा से दुखी है तथा मनुष्य उसे भोगों से संतुष्ट करना चाहता है जो खिलौने मात्र हैं। उससे वह कभी संतुष्ट नहीं होगा। हजारों वर्षों से लोग कथा, प्रवचन, उपदेश देते आ रहे हैं, भोगों से उसे संतुष्ट करने का प्रयत्न कर रहे हैं, किंतु उस मन के दुखों का अंत हुआ ही नहीं। ये साधु सन्यासी झूठी दिलासा देकर इसका शोषण ही कर रहे हैं। कोई भी इसे शांति नहीं दे पाया, क्योंकि इसके संतोष का राज कोई जानता ही नहीं। ऋषि कहते हैं, पर ब्रह्म को जानना ही उसके दुखों का एकमात्र राज। हमारे ऋषियों ने मन के दुखों का राज प्रकट करते हुए कहा है कि उस परब्रह्म को जानना ही इसकी संतुष्टि का एकमात्र मार्ग है, अन्य कोई मार्ग नहीं है। तथा वह उस अविद्या रूपी अंधकार से परे है। जब इस अविद्या का नाश होगा, तभी उसकी प्राप्ति संभव है। यह अविद्या क्या है? इस पर पतंजलि कहते हैं, दृष्टा और दृश्य का संयोग दुख का कारण है। उस संयोग का कारण अविद्या है। मनुष्य की यही भ्रांति है कि ये विषय सुख दे सकते हैं, यही दुखों का कारण है, जबकि वास्तविकता यह है कि विषयों में सुख है ही नहीं। उसकी यह भ्रांति परमात्म ज्ञान के बिना मिट नहीं सकती। एक ही उपाय है इसका। ऋषि कहते हैं कि उस पुरुष पर ब्रह्म को मैं जानता हूँ, अर्थात वह प्रत्यक्ष देखे गए सत्य के आधार पर कहते हैं कि परमात्म प्राप्ति ही दुखों के अंत का एकमात्र उपाय है। अन्य कोई उपाय ना तो था, ना है और ना ही होगा। समस्त धर्म जिन दुखों के अंत की बात कहते हैं, ऋषि ने बड़े स्पष्ट शब्दों में इसका समाधान कर दिया, जो सबसे महत्वपूर्ण है तथा यही एकमात्र सत्य है। जो इसे स्वीकार कर लेता है, उसके दुखों का अंत होकर परमानंद का अनुभव उसे हो जाता है। तो वीडियो में कमेंट करके, यानी कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या आप अपने दुखों का अंत करना चाहते हो, और चाहते हो तो केवल और केवल दुखों का अंत परमात्मा को जानने से ही होगा। शुरुआत में उसका नाम जपिए, उसका सहारा ले लीजिए, निरंतर जपते रहे, गुरुमुख रहे, तो परमात्मा को आप जान लेंगे और उस पल उस क्षण को आप फिर जीवन में कभी भूल ही नहीं पाओगे। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। सभी साधकों को प्रेम भरी जय जय श्री राम।